दिल्ली के कुछ लोग कभी सुधारने वालों में से नहीं है। रूबी जैन और उसका बेटा सॉरी उसका हस्बैंड का केस अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, फिर से आपने दूसरा केस यहाँ पर खड़ा कर दिया। अटैक ऑन मणिपुर वुमेन इन दिल्ली पार्क अलोंग विथ हर फ्रेंड फ्रॉम असम। तो ये इंसिडेंट क्या है, कहाँ हुआ है, अभी तक हमारा पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है और पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, सो जान लेते हैं इस छोटी सी वीडियो की थ्रू से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए, अगेन वही मालवीय नगर जो रूबी जैन और उसका हस्बैंड ने नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल के लड़कियों के साथ बदतमीजी किया था, और वही मालवीय नगर है दिल्ली का। देखिए बहुत फेमस है ये एरिया ये सब मामले में। ये कब हुआ है, देखिए पिछले संडे इवनिंग मार्च 2026 को ये इंसिडेंट हुआ था, जब एक मणिपुरी महिला उसका दोस्त के साथ एक पार्क में घूमने जाता है, तो उसमें से कुछ माइनर बच्चे उनके साथ बदतमीजी करते हैं। जब वो उन सारे बातों को रजिस्ट करते हैं, देन उनके ऊपर अटैक कर लिया जाता है, बेल्ट से मारा जाता है, चाकू से धमकी दिया जाता है। तो ये सारे बातें हैं। तो इसके बाद तुरंत 4 जुवेनाइल डिटेन किया गया। आप खुद ही सोचिए, जुवेनाइल मतलब 18 साल के नीचे के बच्चे ये सब हरकत कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं उन लोगों की जो मानसिक स्थिति क्या होगा, और उन लोगों का एजुकेशन अपना पेरेंट्स के द्वारा क्या दिया गया होगा। यानी ये सब है कि ऐसे बच्चे जब करते ना, जब पेरेंट्स ही ऐसा बच्चों को शिक्षा देते या पेरेंट्स उन बच्चों को शिक्षित करने में कामयाब नहीं रहता है, तो पेरेंट ही इस प्रकार से रहते हैं, इसलिए उन लोगों के बच्चे ऐसे करते हैं। तो हमारा भी ऐसा केस हुआ था जब मैं एमएससी कर रहा था ना, चेन्नई से आईआईटी चेन्नई से हम लोगों को ट्रिप के लिए भेजा गया था, पार्लियामेंट ट्रिप के। तो उसमें हम लोगों को पीछे से कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हो, छोटा सा स्कूल का बच्चा, हम लोग कुतुब मीनार देखने गए थे, उसमें हम लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहा है बच्चा। तो यही है एजुकेशन, ठीक है ना। तो अगर हम भी उसमें से उल्टा जवाब देते थे, शायद हमारा ऊपर भी अटैक हो जाता। सो यही चीज है, ठीक है ना। तो लेकिन आदमी कितने दिन सहन करेगा, कितने दिन तक ये सहन करेगा ये सारी चीजें, बातें, इस तरह की बातें, रेसिस्ट बातें करोगे तो दिस इज द प्रॉब्लम। रूट कॉज का प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर मॉरल एजुकेशन नहीं है लोगों के पास, ठीक है ना। और दूसरा चीज है हमारा प्रति कोई अच्छा एजुकेशन नहीं, इसके वजह से ये सारे होता है, ठीक। तो अब बैकग्राउंड को समझते हैं। जो विक्टिम यानी मणिपुरी वुमेन एक अपना दोस्त के साथ वो सकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गई थी, ठीक है, मिलने के लिए हो या बातें करने के लिए या कुछ ऐसे चिट चैट के लिए गए होंगे, ठीक है। तो जब वो जाती है, दे वर टेकिंग फोटोज एंड स्पेंडिंग टाइम इन द पार्क। पार्क में जाकर फोटो खींच रहे थे और अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तब आते हैं 6 से 7 नालायक बच्चे, ठीक है, बेवकूफ बच्चे। आने के बाद तो अप्रोच करते हैं उनके साथ, देन वो लोग एलिजेटली क्या पास करते, देखिए, सेक्सुअल कमेंट्स एंड रेसिस्ट रिमार्क। हो सकता है कुछ चिंकी, चाइनीज, मोमो ये बोले होंगे, और देन कुछ सेक्सुअल, तो तुम कुछ ऐसे अभद्र भाषा बोले होंगे जो हम यहाँ बोल नहीं सकते हैं, राइट। तो ऐसे नालायक लोगों की वजह से ये पीस हार्मनी डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। जैसे आप देखिए छोटे बच्चे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, इसका मतलब कैसे होंगे, ठीक। तो जब वुमेन ने इन सारे बातों को ऑब्जेक्ट कर दिया, इस हेरासमेंट को ऑब्जेक्ट कर दिया, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, या उन्होंने कॉन्फ्रंट किया होगा, तो इन बच्चों ने क्या किया है, इन बच्चों ने क्या किया है, उनके ऊपर वही जो करना था वो लोग करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, मारपीट करना शुरू कर दिया। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसा ही केस नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ ज्यादातर केसेस होते रहते हैं। लेकिन क्या है, कुछ बातें नोटिस में आ जाता है, कुछ बातें नोटिस में नहीं आ जाता है, कुछ डर के मारे कुछ नहीं कहता, या कुछ बच्चे रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ये तो हमारे लिए रेगुलर चीज है, होते रहता है। जैसे मेरा केसेस में या किसी का केसेस में होता है कि हम तो नेग्लेक्ट कर देते, क्यों, हम एस्केलेट करना ही नहीं चाहता हम, ठीक है ना। तो यही सारे प्रॉब्लम है, ठीक। ऐसा केसेस अभी रूबी जैन का केस खत्म नहीं हुआ, फिर से दूसरा केस आप चालू करते। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, टाइमलाइन को समझते हैं। जो ग्रुप है वुमेन को टीज किया, यानी सेक्सुअल स्लर्स यूज किया है, राइट। टीज करने के बाद जब वुमेन ने वो सब स्टॉप करने के लिए कहा, या उन्होंने रेजिस्ट किया उन सारे बातों को, तब बच्चे क्या हो जाते हैं, वो जो नालायक बेवकूफ बच्चे क्या एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। तो एग्रेसिव हो जाने के बाद क्या करते हैं, दे रिपोर्टेडली कॉल द वुमेन प्रोस्टिट्यूट। देखिए क्या कहा, वुमेन को प्रोस्टिट्यूट कह दिया और रेसिस्ट लैंग्वेज यूज किया। ऐसा यही मानसिकता है ना। यही मानसिकता से कुछ लोग दिल्ली के ज्यादातर लोग, मैं ज्यादातर लोग ही कहूंगा, इस मानसिकता से बड़े हो रहे हैं, ठीक है। प्रोस्टिट्यूट्स बोलते हैं, यानी हम नॉर्थ ईस्ट से आने वाले लोग सारे प्रोस्टिट्यूट्स दिखते हैं, यही तो है, ठीक है। फिर रेसिस्ट लैंग्वेज, ये छिंग चोंग, चाइनीज, मोमो, यही बातें यूज किए होंगे।
ऑब्वियसली यही होगा। अगर कैमरा में आ जाता तो आपको खून खोलता है, यानी रिकॉर्डिंग होता, तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया होगा, तो इसलिए आपका खून नहीं खोल रहा है। ठीक है। सो जैसे आपका रूबी जेन वाला केस देखा, सबका खून खोला है, इवन जो नॉर्थ ईस्ट से उनका तो बहुत ज्यादा खून खोला है, और उसके बाद जो बाकी जगह से है उनको भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ वो सारे बातें देखकर। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग प्रूफ कुछ नहीं है, तो इसके वजह से कुछ नहीं है। ठीक है। सो दे रिपोर्टेडली कॉल द वुमेन प्रोसीड, तो बोल दिया, देन द कन्फ्रंटेशन टर्न्ड वायलेंट। तो वही चीज जब रजिस्ट किया तो तुम ऐसे क्यों कह सकते हो, तुम ऐसे है, तुम बाहर से आए हो, तो उसको मार दिया होगा, मारना शुरू कर दिया होगा, कन्फ्रंट किए है तो। ठीक है। सो यही चीज है। अनदर रिपोर्टेडली पुल्ड आउट ए नाइफ। देखिए एक बच्चा, छोटा बच्चा में से देखिए, जुवेनाइल कह रहा है उन सालों को मार देना चाहिए, एकदम फांसी देना चाहिए। जुवेनाइल के पास चाकू रहता है, गुंडे होंगे सब, कोई बच्चे नहीं होंगे, गुंडे होंगे। ठीक है ना, उनके पास नाइफ है। फोर्सिंग द विक्टिम टू रन। सो चाकू निकाला तो वो लोग रन भाग रहे हैं। सो भागने के बाद फिर गिर जाते हैं। सो गिरने के बाद क्या हो जाता है अगेन, गिरने के बाद फिर उनको मिल जाता है, फिर बेल्ट से अगेन मारना शुरू कर देता है। सो दिस इज हाउ, इतना बदमाश है, हरामखोर कहेंगे। ठीक है। सो अब क्या होता है, कुछ पीपल विक्टिम ऑटोरिटी, सब विक्टिम्स, एक मणिपुर से है, एक असम से, दोनों दोस्त है, 6 से 7 लोग इन्वॉल्व थे पूरा केस में। तो इमीडिएटली जब डिस्ट्रेस कॉल मिल जाता है महिला की तरफ से, देन वहां पुलिस ऑफिसर तुरंत से आ जाता है और स्टेटमेंट ले लेते हैं। देन उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। तो आगे देखेंगे। तो इस तरह का इंसिडेंट देखिए हर दिन हर बार होते रहता है नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ। इसलिए गवर्नमेंट, आई डोंट नो, मोदी जी तो यही कहते हैं हमारा पुराना रिश्ता है किसके साथ, नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ। असम में जाएंगे तो थोड़ा सा असमीज बोल लेंगे, ठीक है, और बाकी स्टेट में जाएंगे तो उसी स्टेट का भाषा बोलने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन ये सब करते क्यों नहीं है आप हमारे लिए? कुछ तो ऐसे सेफ्टी का प्रावधान करिए, लोगों को सिखाइए हम लोग कौन है, तभी तो ठीक होगा। आप वहां जाके सिर्फ कनेक्शन है बोलने से आपका खत्म हो गया, आपका तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कनेक्शन है, खत्म। सिर्फ कनेक्शन बोल दिया, लोगों को वहां खुश कर दिया, लेकिन असल में हमारे लोग डे टू डे कितना सफर कर रहे हैं आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपका गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। तो पब्लिक रिएक्शन, हमारा जो बड़े बड़े लीडर्स है यहाँ पर, मेघालय के सीएम साहब ने दिया, मणिपुर के फॉर्मर सीएम साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है। ठीक। सो द इंसिडेंट ट्रिगर्ड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे बड़े बड़े लीडर ने इसको कंडेम किया है। कांग्रेस संगमा साहब ने भी बहुत ज्यादा निंदा की है इस बात को, बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट सिर्फ ये नहीं है, हर बार होते जा रहा है, और ये रिपीटेडली होते जा रहा है और फ्रीक्वेंटली होते जा रहा है। तो यह बहुत ज्यादा कंसर्निंग मैटर है। सो वीरेंद्र सिंह साहब ने भी क्या कहा, ऑल्सो कंडेम द अटैक, इन्होंने भी इस अटैक को कंडेम किया है। He said that racism and violence are unacceptable in society and people from North East India must feel safe। तो उन्होंने यही गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग वहां सेफ फील करना चाहिए, रेस्पेक्टेड फील करना चाहिए। तो यही बात उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है। सिर्फ कनेक्शन दिखाने से नहीं होगा, मोदी जी प्लीज हम लोगों के लिए कुछ करिए। तो उसके बाद क्या होता है, ऐसा रिलेटेड इंसिडेंट वही रूबी जेन और उसका बच्चा, यानी उसका हस्बैंड, ठीक है, बच्चा है या हस्बैंड है कुछ समझ ही नहीं आता है साले का। ठीक है। तो वही है। तो वो केस अभी तक खत्म नहीं हुआ, जो कि फरवरी 25 तारीख को हुआ था, है ना। देन उसके बाद अगेन ये शुरू हुआ है। ठीक है। सो द इंसिडेंट रिपोर्टेडली हैपेंड एट द रेसिडेंस ऑन फरवरी 20 तारीख को हुआ था। ठीक है। दिस रिपीटेड इंसिडेंट हैव रेज्ड सीरियस कंसर्न अबाउट रेसिज्म अगेंस्ट पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। सो ये सारे जो रिपीटेडली देखा गया है, ये एक सीक्वेंस है ना, ये चलते जा रहा है रिपीटेड, हमेशा यही सारे चीजें चलते जा रहा है। तो वही चीज रिपीट होते जा रहा है, तो इससे हम लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न होता है। तो यही लीडर ये सब मांग कर रहे हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द पुलिस, वन एक्यूज स्ट्रक द विक्टिम विद ए वेस्ट बेल्ट, बेल्ट निकाला, बेल्ट से मारा, देख लीजिए। ठीक है, बेल्ट से मारा। फिर लेक्रेशन बिहाइंड द एयर, यानी यहाँ पर घाव हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कट हुआ है, कट गया है, मैं थंबनेल में भी लगा दूंगा इसको। ठीक है, कट हुआ है। तो स्वेलिंग एंड एब्रेशन ऑन द चिन, चिन में स्वेलिंग आया है और कुछ स्क्रैचेस आया है। ठीक। तो विक्टिम सेड दैट अटैक्स डिड नॉट स्टॉप इवन व्हेन शी बेग्ड देम, जब उन्होंने बोला कि अभी छोड़ दो मेरे को जो हुआ, ठीक है, तो उसके बाद भी उन्होंने स्टॉप नहीं किया, फिर भी मारा है इन लोगों ने, नालायकों ने, गुंडों ने। ठीक है, छोटे बच्चे हैं। अभी कोर्ट के नज़र में हमारा इंडिया का सिस्टम तो ऐसे ही है कि कोर्ट में जाएगा, कुछ दिन बाद माँ बाप पावरफुल लोगों में से होगा, पैसा दे देगा, फिर वापस आएगा 10-15 दिन में, और बच्चा है, कुछ केस ही नहीं चलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है। सी ऑल्सो क्लेम पीपल नियर बाय डिड नॉट इंटरवेन, ये तो होना ही है, क्या मतलब है, क्या क्या चल रहा है अगल बगल में, क्या पड़ोसी में क्या चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट का है, देखा होगा, कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो किसी ने इंटरवेन नहीं किया, ये बात तो होना ही था। तो शी वॉज टेकन टू मदन मोहन मालविया हॉस्पिटल
इसमें हॉस्पिटल में ले गया, फिर से वहां से लेटर, फिर दूसरा हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको फिर दोबारा भेजा गया है एग्जामिनेशन के लिए। तो पब्लिक रिएक्शन क्या कहता है, फिर से अगेन डिबेट स्पार्क तो होना ही है। द इंसिडेंट हैज स्पार्क एंगर ऑन सोशल मीडिया अगेन, मेनी यूजर्स आर डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेन रेसिज्म। हम लोग तो कब से डिमांड कर रहे हैं, क्या क्या कमेटी गठन किया गया है, बेज बरुआ कमेटी, क्या क्या कमेटी, सारा चीज़ अभी तक कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम लोग बस चिल्लाते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मुझे वन नॉर्थ ईस्ट की बात अच्छा लग रहा है, जो अपना जो राजा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है ना कि वन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए। वन वॉइस होगा तब जाके होगा, तब जाके गवर्नमेंट को हिला पाएंगे हम लोग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हम लोग स्टेट वाइज बटे हुए हैं, कम्युनिटी वाइज बटे हुए हैं, तो इसके वजह से ये एक फायदा हो रहा है। तो हमारा एक सिंगल वॉइस नहीं जा रहा है, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, हमारा एक सिंगल वॉइस नहीं जा रहा है, यही एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो सिंगल वॉइस जाएगा तब जाके होगा। तो अब क्या एक्टिविस्ट रेजिंग क्वेश्चन, वो तो हम लोग कर दिया। सम पीपल क्रिटिसाइज बाय ऑर्डर्स फॉर नॉट हेल्पिंग ड्यूरिंग द अटैक। तो कुछ लोग यही कह रहे हैं कि सामने वाले लोग था, क्यों आपने बचाया नहीं या उन्होंने कन्फ्रंट क्यों नहीं किया। तो पुलिस हैव डिटेन 4 जुवेनाइल्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस ने 4 जुवेनाइल को अरेस्ट कर लिया और इन्वेस्टिगेशन करेगा और छोड़ देगा, खत्म। सो ऑथोरिटीज आर एग्जामिनिंग सीसीटीवी फुटेज एंड विटनेस स्टेटमेंट। विटनेस और सीसीटीवी फुटेज का स्टेटमेंट अभी लिया जाएगा। तो मेरा एनालिसिस क्या कहता है, देखिए पॉसिबल रीजन क्या है, रेसिज्म एंड स्टीरियोटाइपिंग अगेंस्ट पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ये चीज तो कॉमन है, जो कि आप जानते हैं, जो बाहर आते हैं उन सबको पता है क्या होता है। तो एक होता है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए हम बेज बरुआ कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशन दिया था, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, जीरो। तो ग्रुप मेंटेलिटी एंड टीनेज एग्रेशन, तो ग्रुप मेंटेलिटी, ग्रुप वहाँ पर ग्रुप में थे बच्चों, एक ग्रुप के साथ थे, फिर उन्होंने वही होगा अपना हीरोगिरी दिखाया होगा ग्रुप में, वो भी एक चीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो व्हाई डू नो वन हेल्प्स ड्यूरिंग द अटैक। तो यही बात हमारा इंडिया में यही चल रहा है, कोई किसी के ऊपर अटैक चलता है तो कोई उसमें हेल्प करने के लिए नहीं रहता है। तो रेसिस्ट इंसिडेंट्स क्यों बड़े सिटीज में रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाई। तो ये सारे बातें हम लोगों को एक बार ध्यान रखना चाहिए। सो डू वी नीड स्ट्रॉन्गर लॉस अगेंस्ट एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्वियसली हम लोगों को एंटी रेशियल लॉ इंडिया में चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है ना। सो तब जाके होगा। तो अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंसिडेंट। मैंने पूरा इंसिडेंट एक एक करके बताया है। तो अगर आपको हमारे नॉर्थ ईस्ट का वॉइस को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको ये यूट्यूब चैनल को ग्रो करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा ये चैनल को, क्योंकि ये चैनल हर दिन ये सारे चीज़ों को एक्सपोज करेंगे। ये चैनल हर दिन ये सारे चीज़ों को एक्सपोज करेगा, और जितने भी इंसिडेंट होता है सारा का साथ में शेयर करूंगा एक एक करके। ठीक है, सो इतना कहने के बाद थैंक यू एंड जय हिंद एंड जय नॉर्थ ईस्ट।